हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो मेरी ये वीडियो रहने वाली है, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उससे आपको पता लग गया होगा किस बारे में है। ये जो आज की वीडियो है, जितने भी न्यू कमर्स आए हैं और जितने भी यहाँ पुराने रह रहे थे उनके लिए और सबके लिए जिनको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में नॉलेज चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड कुछ भी था, मतलब डाउट्स से कुछ मेरे को मैसेजेस आए हुए थे, तो मैंने कहा वो थोड़े स्टेप वाइज मैं क्लियर कर दूँ। पहले भी एक वीडियो बनाई है, हो सकता वो शायद उतनी डिटेल नहीं थी या पुरानी हो गई, या मेरा को ऐसा लगा कि दोबारा बना लेनी चाहिए, तो मैंने कहा एक अपडेट ले आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अपना एक्सपीरियंस कैसे ऐड करेंगे, पहली बात। उसके बाद आप वहाँ जाओगे, आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, G1 की, G2 की, और उसके बाद आपका थर्ड जो स्टेप होता है कि आपको टेस्ट कहाँ देना चाहिए, लोकेशन कौन सी कैसी अच्छी है। हमारे जो गाड़ी चलाने के लिए हमें मतलब टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मतलब आपने सोचा कि मेरे को आज से गाड़ी चलानी है, फॉर एग्जांपल मन करा अब हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा गए और हमने ड्राइविंग यहाँ स्टार्ट कर दी। उसके लिए हमें पहले देना पड़ता है G1 हो गया आपका नॉलेज टेस्ट, जो देते हैं हम कंप्यूटर पे, जैसे हम इंडिया में दिया करते थे, सेम प्रोसेस है। यहाँ की रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको रीड थोड़ा एक दो बार PDF वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में होगी। उसको एक बार आप रीड करोगे, एक दो बार रीड करोगे, और ऐप भी बहुत सारी हैं, मैं लिंक उनके भी डाल दूंगा, आप ट्राई कर सकते हो। ऐप के थ्रू भी आप मतलब टेस्ट मूक टेस्ट टाइप है कि उनको ट्राई करके G1 क्लियर कर सकते हो। आपने G1 दे दिया। अब जो बिल्कुल न्यू कमर्स आए हैं, G1 देने के बाद उनको G2 के लिए, G1 में आप ड्राइव नहीं कर सकते थे, G2 के लिए आपको आई थिंक 1 साल रुकना पड़ेगा, और किसी आप ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लेते हो तो आपके 8 मंथ्स हो जाते हैं, फिर आपको 8 मंथ्स रुकना पड़ेगा, और फिर आप G2 अप्लाई कर सकते हो। G2 अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इंडियन एक्सपीरियंस या इंटरनेशनल कहीं का भी एक्सपीरियंस है, DL एक्सट्रैक्ट आप लेके आए हो, तो आपको कुछ नहीं करना। जब G1 देने गए थे, नॉलेज टेस्ट देने गए थे, तभी आपने सबमिट करा देना है, तो आपका G2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे और जी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जी होता है दो, G2 और जी में क्या डिफरेंस है वो भी आपको बताऊंगा। और जो न्यू कमर्स आए थे जिनके पास DL एक्सट्रैक्ट भी नहीं है, उनका क्या है, उनको 8 मंथ्स अगर वो स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं तब लगेंगे, स्कूल का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सबमिट कराएंगे, तो उनके 8 मंथ्स बाद वो G2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनके पास स्कूल का एक्सपीरियंस भी नहीं है और वो नहीं लेना चाहते, तो 1 साल पूरा लगेगा, उसके बाद आप G2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, फिर अब आपका मन बना कि मेरे को G लाइसेंस भी ले लेना चाहिए, आपको उसके लिए भी 1 साल रुकना पड़ेगा, जो न्यू कमर्स थे। अब जिनके पास DL एक्सट्रैक्ट था, आपने नॉलेज टेस्ट दिया, नॉलेज टेस्ट से सीधा ये G2 यहीं का यहीं रह गया, आप सीधा आ गए G टेस्ट पे। अब G1 से G पे आना बहुत इजी है, बट इसके लिए भी हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं। वो क्लियर कैसे करना है, एक्चुअली वो क्लियर नहीं होता इतनी जल्दी, क्योंकि उनको ये लगता है कि आपने बीच वाले प्रोसेस को स्किप करा है। जो उनके सिटी ड्राइव थी, उसमें आपको पार्किंग कैसे करनी है, क्या करना है, वो भी आपको बताऊंगा। तो आपने वो स्किप करा, तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपकी इंश्योरेंस भी हाई आती है और आपके पास होने के चांसेस हो जाते हैं थोड़े कम। फीस क्या रहने वाली है, जी की, G2 की और G1 की। सबसे पहले था हमारा नॉलेज टेस्ट जो था G1 की हमारी जो फीस रहने वाली है नियर अबाउट 160 है, मतलब वहाँ होती है 159.75 सेंट्स, तो अप्रॉक्स 160 इसकी फीस है। उसके अंदर आपका G2 इंक्लूड होता है। और अगर आप DL एक्सट्रैक्ट के बाद अपना डायरेक्ट G पे जाना चाहते हो, तो आपकी 91 पॉइंट समथिंग है, नियर अबाउट 92 आपको आपकी फीस होती है G की। जब आपने 159 जब आपने दी थी G1 के टाइम पे, वो आपने ले लिया है DL एक्सट्रैक्ट करा के G डायरेक्ट, आपने G की डेट बुक करी, आप हो गए यहाँ पे फेल। जो आपने वहाँ पे G2 के पैसे दिए थे वो आपके ख़त्म हो गए, उसमें आपको वापसी नहीं मिलेंगी। इन केस आप G क्लियर कर गए, आई थिंक कुछ ऐसा सा पहले तो था कि वो रिफंड आ जाता था, मतलब हम रिफंड ले सकते थे, बट अभी कुछ नया अपडेट आया था, वो मैंने देखा नहीं ढंग से, मेरे को ध्यान नहीं है। आप एक बार फिर भी जब देने जाओगे क्लियर हो जाता है, उनसे बात करके देख सकते हो, रिफंड
बात करने पे मिल जाता है, ऐसा है। तो मतलब G1 के टाइम पे आपने जब G2 साल बाद भी देना है, जिनके बाद DLX ट्रैक नहीं है, न्यू कमर्स हैं, G1 के बाद नॉलेज टेस्ट के बाद सिटी का भी आपने देना है। G2 उसमें आपका 1 साल बाद भी जब आप दे रहे हो तो आपने G1 के टाइम पे पैसे उसके दे चुके थे, और आपने जब 1 साल बाद G देना है G2 के बाद, तो आपको 91 समथिंग देने हैं। और अब बात करते हैं हम किस चीज़ पे, वो है हमारी कि G2 में हम नॉलेज टेस्ट दे के G2 में हमारे से रोड पे क्या करवाते हैं। G2 में क्या होता है कि हम जा रहे हैं, हमारे से कह देंगे ये गाड़ी खड़ी है, पैरेलल पार्किंग करके दिखाओ। अब पैरेलल कहने में आसान है, बट रिवर्स ऐसे जाके ऐसे लगानी और एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए, तो ना कर्व टच होना चाहिए, और गाड़ी के मतलब आगे वाली गाड़ी के पीछे एकदम प्रॉपर ऐसे गाड़ी आ जानी चाहिए। और फिर 3 टर्न यू टर्न कराते हैं। 3 टर्न कैसे कराते हैं, सीधे जा रहे हो, आपको वो कहेंगे 3 टर्न लो, आपने राइट में रोक के फिर लेफ्ट का इंडिकेटर लगा के आपने लेफ्ट मोड़नी है, फिर ऐसे यू टर्न। 3 टर्न कहते हैं यू टर्न को, राइट लेफ्ट लेफ्ट ऐसे करके 3 टर्न हो गया। आपको अप हिल डाउन हिल स्टॉप कराते हैं, कहीं पे अप हिल होगा वहाँ पे स्टॉप कराएंगे, डाउन हिल स्टॉप कराएंगे। और आप G1 के बाद सीधा डायरेक्ट G देते हो, कुछ भी नहीं कराते। क्या कराते हैं, सीधा गए हाईवे आपने ड्राइव करी, हाईवे से आपने हाईवे पे जाके लाइन चेंज करी, फर्स्ट इस लाइन में थे, वो एक बार कहेंगे कि लाइन चेंज करो, आपने एक बार लाइन चेंज करी, वापसी लाइन में आ गए, वापसी आपको आके कहेंगे नॉर्मल पार्किंग कर दो कहीं पे भी, आपने अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर दिया। बट G को क्लियर करने के लिए इजी और अच्छा और लॉजिक तो नहीं कहूँगा कि इजी वे ही कहूँगा, उस चीज़ को ट्रिक है एक तरीके की, जो हम लोगों ने थोड़ा देखा और करने के बाद पता लगा कि अगर आप बिजी एरिया में देते हो और बहुत ज़्यादा जैसे क्राउडेड एरिया है, ब्रैम्पटन मिसिसागा साइड है या टोरंटो साइड है, या जो किचनर वाटरलू भी देते हैं, मतलब किचनर में भी दे रहे हैं, उन लोगों के भी मतलब क्लियर करने के चांसेस बहुत कम हो रखे हैं। अब तो वैसे कहते थे कि गोल्फ भी इजीली क्लियर हो जाता है, बट अब वहाँ भी नहीं होता। अभी बहुत अच्छी जो इनकी क्लियरेंस रेट आ रखा है वो वुडस्टॉक और स्ट्रैटफोर्ड का बहुत अच्छा आया हुआ है। तो आप वुडस्टॉक और स्ट्रैटफोर्ड देने जाते हो G1 के बाद सीधा G, तो इजीली क्लियर होता है। G2 आप कहीं पे भी दे दो वो सेम ही है, क्योंकि आपको वहाँ भी अप हिल करनी है, डाउन हिल करनी है, थ्री टर्न यू टर्न लेना है आपने, पैरेलल पार्किंग करनी है, इमरजेंसी स्टॉप करनी है। मतलब G1 के बाद G2 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप सीधा हाईवे ड्राइव करने जाते हो तो हाईवे तो वैसे ही बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि इतनी खुली खुली रोड्स हैं, एक बार लाइन चेंज करनी है, लाइन से वापसी आना है, प्रॉपर आपने स्टॉप लेने हैं, रेड लाइट वगैरह पे स्पीड मेंटेन करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड आपको मतलब कमर्शियल के लिए रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ हेल्प चाहिए रहेगी तो मैं शेयर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। और आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता कैसा सा है, ऐसा भी कुछ दिखाऊं, मतलब जब आप क्लियर करके आ जाते हो तो वो कैसा सा आता है, पहले आपको क्या देंगे और फिर आपके घर पे जो पोस्ट आती है वो कैसी आती है, दोनों मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। सो जो मैं आपको दिखाने वाला था वो है पेपर ड्राइविंग लाइसेंस। ये है हमारा पेपर ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे ही हम वहाँ पे रोड टेस्ट क्लियर करते हैं तो वो हमारे को ऐसे पेपर ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। इसमें हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आता है, क्लास आती है कि G1 आपने करा है, G2 करा है या G करा है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, हाइट और वैलिडिटी आ जाती है और आपका नाम आ जाता है, और आपसे साइन करवा के आपको पेपर ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं। उसके बाद आपके विद इन लाइक 90 डेज आपके पास ऐसे कार्ड वाला ड्राइविंग लाइसेंस आता है। जो आप दे रहे हो अपना G1 नॉलेज टेस्ट भी दे रहे हो, उसके अंदर भी हमारे को प्लास्टिक कार्ड मिलता है। ये हमारी ओंटारियो की, कनाडा की आप ये कह सकते हो कि एक आईडी है। यहाँ पे कोई आधार कार्ड और पैन कार्ड ऐसा सा कुछ नहीं है, हमारी आईडी ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। कहीं भी आपको वेरीफाई करना होता है तो सीधा आप ड्राइविंग लाइसेंस निकाल के दिखा देते हो, आपका चल जाता है। तो नॉलेज टेस्ट जिनको गाड़ी नहीं भी चलानी, आके अपनी कैनेडियन आईडी के लिए DL जरूर बनवाओ। बहुत से हैं यहाँ 1-1 साल 2-2 साल गाड़ी हमें चलानी नहीं है, मतलब बहुत से ऐसे हो जाते हैं कि हमें तो गाड़ी चलानी नहीं है तो हमने क्या करना है। बट इन फ्यूचर जब आप प्लान करोगे G1 देने के बाद,
जब आप G2 के लिए जाओगे तब भी आपको टाइम खराब होगा, मतलब 1 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ ही नहीं बनवा रहे तो आपका वहाँ भी एक्सपीरियंस होने के चांसेस बहुत कम है। तो होता क्या है कि आपने अपना जीवन आते ही दो, G2 के लिए आपके पास नहीं अभी गाड़ी नहीं लेनी तो आप रुक सकते हो, उसमें आपका जो 1 साल का टाइम पीरियड था वो निकल जाएगा। बट मैंने आपको फिजिकल खाली लाइसेंस दिखाने थे, दोनों फिजिकल लाइसेंस ऐसे हो गए। ये पेपर लाइसेंस हो गया, ये 90 डेज के लिए वैलिड है, और ये तो आपकी वैलिडिटी आई थिंक इस पे रहती है 5 ईयर्स की। तो ये प्लास्टिक कार्ड वाला है, इसमें सारे आ जाते हैं। जब आप G1 के बाद G2 देने जाओगे फिर ऐसे पेपर वाला आएगा, फिर घर पे पोस्ट, ऐसे करके ऐसे 3-4 आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। और आप कमर्शियल पे जाते हो तो 5-6 करके ऐसे ये प्लास्टिक कार्ड भी इकट्ठे हो जाते हैं। सो किसी को भी किसी भी ड्राइविंग के रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड, या किसी भी क्वेश्चन पे या किसी भी चीज़ पे कोई बात करनी है या कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम की आईडी ऊपर आ रही है, आप कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो। और रही बात, नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट करके मुझे बताओ कि और किस टॉपिक पे मेरे को लेके आना चाहिए और कितनी हेल्पफुल वीडियोज मेरी रहती हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलना। ओके, बाय बाय।